नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। टाइमलाइन एमपीसीजी में आप सभी का स्वागत है। नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों पर। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को सुबह 7 बजे से मतदान हुआ और 3 बजे तक 64.86% मतदान हुआ है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव का नतीजा 8 दिसंबर को आ जाएगा और इस सीट के लिए 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए नजर आए। भानु प्रतापपुर क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी की 16 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था और तब से ये सीट खाली पड़ी हुई थी। बताना चाहेंगे कि भानु प्रतापपुर विधानसभा के उपचुनाव में आज 7 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया, जो 8 दिसंबर को खुलेगा। पूरे विधानसभा में 1,95,822 मतदाता थे, जिसमें 64.86% लोगों ने मत का प्रयोग किया है, जिसमें प्रशासन द्वारा 256 पोलिंग बूथ बनाए गए थे और इसमें से 82 मतदान केंद्र नक्सल संवेदनशील और 17 मतदान केंद्र अति नक्सल संवेदनशील, वहीं 23 मतदान केंद्र राजनीतिक रूप से संवेदनशील थे। पूरे पोलिंग बूथ में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। वहीं लोगों के रुझान की बात करें तो चुनाव त्रिकोणीय देखने को मिला, क्योंकि भाजपा कांग्रेस के साथ ही गोंडवाना गणतंत्र ने भी अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा था, जो दोनों पक्षों के लिए घातक हो सकते हैं। वहीं प्रत्याशियों की बात की जाए तो तीनों पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए भी नजर आए, पर फैसला 8 दिसंबर को ही हो जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने तेलगरा पोलिंग बूथ पर अपना पहला वोट डाला, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने 9 बजे कसावाही पोलिंग बूथ पर मतदान किया। बघेल सरकार जो 4 वर्षों में लगातार विकास के कार्य कर रही है और स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जो इन 4 वर्षों में और 3 साल जो लगातार इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया है, तो विकास के इतने कार्य किए हैं, तो हम पूरे मतदाता जो है कांग्रेस के पक्ष में वोट दे रही हैं। आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ था, लेकिन अब जो है विधायक भी पास कर दिया। क्या आरक्षण के मुद्दे से भी बड़ी जीत जो है जरूर अब 2 तारीख को हमारी सरकार बिल्कुल पास कर दी। हमको जरूर सभी जितने भी हमारे अनुसूचित जनजाति भाई हैं, जनजाति और ओबीसी है, सामान्य है, सब बहुत खुश हैं और खुशी में हम पूरे मतदाता जो है हमारे पक्ष में वोट दे रहे हैं। आदिवासी समाज बहुत क्षेत्र आता है, तो अब आप जैसे अगर जीतती हैं तो क्या और क्या आगे काम करते नजर आए? जी हाँ, स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी भी आदिवासी के उत्थान के लिए आगे कैसे बढ़े बहुत सोचते थे, तो हम बिल्कुल आदिवासी समाज के लिए कैसे क्या करना है ये हम बिल्कुल आगे लेके जाएंगे और उनके जो भी उनके विकास के कार्य हैं उनके लिए जो भी काम होगा हम उनको करेंगे। जी वोट डाल दिया है। हाँ, मैं अभी अपने जन्मभूमि स्थल ग्राम कसावाही में मैं अपने मतदान करने आया हूँ और मतदान आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सभी लोगों को ला रहे हैं और निश्चित ही जिस तरह से मुझे लोगों की भाव, लोगों की आशीर्वाद जिस तरह से मिल रहा है, मैं पूरी कॉन्फिडेंस हूँ कि भानु प्रतापपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से, भारी मतों से विजय घोषित होगा। सिस्टम से लड़ना कितना मानते हैं आप, क्योंकि आप पर कई आरोप भी लगते रहे हैं चुनाव के दौरान? ये आरोप मैं बोला ना, ये कांग्रेस की जो पार्टी है ये आरोप और षड्यंत्र रचने में महारत हासिल है उनको, आरोप प्रत्यारोप में। आज मेरे ऊपर ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूँ और ये जो सरकार जब से आई है आदिवासी समाज को, पिछड़ा वर्ग समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं। आज ये ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर चरित्र हनन नहीं है, ये पूरे आदिवासी समाज के लिए चरित्र हनन है। ये अगर करना था, इनको पता था,
मेरे ऊपर ऐसा लांछन है, आरोप है, तो पहले क्या 3 साल तक ये सोया था क्या? अभी ये लोकतंत्र की हत्या, ये लोकतंत्र की हत्या। ब्रह्मानंद नेताम जब चुनाव लड़ रहा है तो इस तरफ के इसको चुनाव प्रचार में इसको बाधा डालें, ऐसा क्यों षड्यंत्र? इनके पास मुद्दा नहीं, एक ही मुद्दा को ले चल रहे थे, ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा। आज जिस तरह से मेरे को कीचड़ उछालने का प्रयास किया है यहाँ की जनता जनार्दन, उसको मजा चखाने के लिए इसको हमारे जनता जनार्दन यहाँ की मतदाता आक्रोशित होकर एक रूप में अभी कमल छाप में बटन दबाएंगे, 1 नंबर में बटन दबाएंगे। सर, अभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई। अल्लाह, मेरे को गिरफ्तारी बोलते हैं, मेरे को ले जाए ना। हमारी जनता चुनाव लड़ती, हमारी मतदाता, हमारी कार्यकर्ता चुनाव लड़ती और भारतीय जनता यहाँ विजय घोषित होते हैं। सर, जो मुद्दे गिरफ्तारी करें, अभी भी गिरफ्तारी कर लेना, हम गिरफ्तारी से थोड़ी डरते, उसके लिए भी डर नहीं है। तो भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान सोमवार को दोपहर 3 बजे समाप्त हो गया और दोपहर 3 बजे तक यहां 64.86% वोटिंग हुई है। दोपहर 1 बजे तक 50.83% मतदान दर्ज किया गया था। 3 बजते ही मतदान केंद्रों में गेट बंद कर दिए गए। वहीं मतदान का अंतिम समय 3 बजे तक का ही था, जिससे 3 बजे तक मतदान परिसर में प्रवेश ले चुके मतदाताओं को मतदान कराया गया और इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि इस सीट पर 7 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी, भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम और सर्व आदिवासी समाज के अकबर राम कुर्राम वोट डालने के बाद अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए भी नजर आए। तो भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान चल रहा है और बता दें कि कोड़े कुर्सी मतदान केंद्र में ईवीएम में तकनीकी खराबी की खबर भी सामने आई और ईवीएम में खराबी के चलते 1 घंटे तक बाधित मतदान रहा और ईवीएम को ठीक करवाकर अधिकारियों ने मतदान सुचारू रूप से शुरू करवाया। तो बताना चाहेंगे कि भानुप्रतापपुर उपचुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारी और कांकेर कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला चरामा के संगवारी मतदान केंद्र पर पहुंचे और यहां उन्होंने मतदान कार्यों का जायजा भी लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने कहा कि लोगों में मतदान को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है और सभी मतदान केंद्रों में शांतिपूर्वक वोटिंग चल रही है। मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी, जिसके साथ ही दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी विशेष इंतजाम देखने को मिले। तो आपको बताना चाहेंगे कि ब्रह्मानंद नेताम ने पत्नी संग मतदान किया और कांग्रेस पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप भी लगाया। तो भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने कासावाही मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मतदान किया और साथ ही उन्होंने अपना वोट डाला। मतदान के बाद भाजपा प्रत्याशी नेताम ने कांग्रेस पर हार की डर से जनता को भ्रमित कर चुनाव प्रभावित करने का आरोप भी लगाया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस षड्यंत्र करने में माहिर है। मालूम हो कि ब्रह्मानंद नेताम पर नाबालिग से दुष्कर्म और उसे देह व्यापार में धकेलने का आरोप लगा हुआ है और इस मामले में झारखंड के जमशेदपुर जिले के टेलको थाने में केस दर्ज भी है। झारखंड की पुलिस इसी मामले में ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी के लिए कांकेर पहुंची हुई थी। तो भानुप्रतापपुर सीट के अलावा गुजरात विधानसभा और देश भर में कई सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहे हैं और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील की है और पीएम मोदी ने यह अपील भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी की। मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि भारत के अलग अलग हिस्सों में उपचुनाव भी हो रहे हैं और मैं उन मतदाताओं से आग्रह करता हूं जो उपचुनाव में वोटिंग करने जा रहे हैं और वो बड़ी संख्या में मतदान करें। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं विजय साहू। तो विजय, मतदान के दौरान किस तरह का माहौल आज देखने को मिला? 3 बजे तक वोटिंग संपन्न की गई।
बताना चाहूंगा, लगातार जो आज भानु प्रतापपुर उपचुनाव का जो मतदान था, इसमें महिलाओं का ज्यादा जो कि मतगणना देखने मिला, जहाँ पे आपको बता दूं कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जो कि 7 प्रत्याशियों का आज जो कि किस्मत ईवीएम में कैद हो गया है, जो 18 तारीख को, जो 8 तारीख को खुलेगी। वहीं आपको बता दूं कि आज का जो मतदान है, जो कि 1,95,822 मतदाताओं का था, जिसमें से 64% 86 जो है मतगणना हुई है, जो कि चुनाव को जो कि त्रिकोणीय नजर में देखा जा सकता है, क्योंकि भाजपा कांग्रेस के साथ ही जो कि गणतंत्र जो समाज है, आदिवासी गणतंत्र, उन्हें भी अपने प्रत्याशी उतारे थे, जो कि कांटे का टक्कर त्रिकोणीय चुनाव कहा जा सकता है। जी।